अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाद शहबाज ख़ान। एक तो तहरीके अदम एतमाद के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि 27 मार्च को डी चौक में 10 लाख बंदा इकट्ठा किया जाएगा। अब 28 को जो है वो वोटिंग होगी और हुकूमत बार बार कह रही है, फौज चौधरी साहब की जानिब से भी कहा गया कि जो लोग मुनहरफ होंगे और वो तहरीके अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे, यानी कि इमरान खान साहब के मुखालिफ वोट देंगे, 10 लाख बंदे में से गुजर के जाएंगे। अब वो कैसे गुजरेंगे और वापस भी उधर से ही आएंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी आई कि नून लीग के लोग भी और दीगर पार्टियां भी शायद इसकी कॉल दें तो वहाँ पहुँचें। तो सूरत हाल जैसे पार्लियामेंट लॉजिज़ वाली सूरत हाल बनी, उस तरफ मामला जाते और तसादुम की तरफ जाते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से जिस दिन तहरीके अदम एतमाद जो है इसे मोशन को मूव किया गया, उस दिन दावा था कि 33 अफराद की बरतरी हासिल है। अब मामला क्या है, इत्तेहादी जो हैं उनमें बाप, उनमें चौधरी बरादरान, उनमें MQM, ये तीनों इकट्ठे डिसीजन लेंगे और क्या डिसीजन लेंगे इस पर मुशावरत जारी है। ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े अहम प्लेयर हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक साहब और एक आध और बड़ी शख्सियत को प्लान का पता है नून में। नून लीग में मोस्टली मरियम बीबी के अलावा, शहबाज शरीफ के अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक को चीज़ों का इल्म था और सरदार अयाज सादिक साहब को, ये दो की प्लेयर थे। आज सुबह जो है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से क्या गुफ्तगू हुई और उनका क्या कहना था, और जब ये उनसे पूछा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के तौर पर नवाज शरीफ साहब मान जाएंगे, इस बात को भी उन्होंने डिनाई नहीं किया। खैर चीज़ें बहुत सारी क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस स्टेज पर भी कोई डिनाइल उनकी तरफ से नहीं आया। क्या बोला वो सारी बातें आप ज़रा एक नज़र देख लें। ख्वाजा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट लॉजिज़ में आप ज़ख्मी हो गए थे, आपकी सेहत अब कैसी है और उधर क्या हुआ था एग्जैक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेहतर हूँ पहले से, अभी सही तरह चल नहीं सकता तो चप्पल वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। वो पुलिस ने धावा बोला था वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के एमएन इसको पकड़ने के लिए, ना वहाँ कोई असला था ना कोई छड़ी थी, तो एक दहशत गर्दी करने के लिए और खौफजदा करने के लिए अरकान असम्बली को वहाँ आए थे। हम उनसे बातचीत कर रहे थे और रोक रहे थे कि ये काम ना करें, तो उन्होंने हमें दरवाज़े, वो हमारा ही कमरा लॉक कर दिया जिसमें हम 10-12 MNs बैठे हुए उनके अफसरान से बात कर रहे थे। तो जो खोलने की कोशिश की तो वो उन्होंने बाहर से उसको सख्ती से पकड़ लिया, खुल नहीं रहा था। तो जब अचानक खुला तो वो आके मेरे पाँव पे लग गया। मैं इमरान खान होता तो ये कह सकता था कि पुलिस वालों ने मारा है या तशद्दुद किया या ठोकर मारी गया मुझे, लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने बताई। अभी ख्वाजा साहब, तहरीके अदम एतमाद जिस दिन सबमिट की गई, मूव की गई मोशन, उस दिन 33 लोग पूरे थे आपके पास? 33 थे, कोई इतनी तादाद थी? या जो हुकूमती अरकान है वो कहते हैं, जैसे बाबर अवान साहब को कल मैं सुन रहा था, वो कहते थे कि इन्होंने पहले मोशन ले आए, बाद में ये तैयारी पूरी कर रहे हैं। हमने उन्हें बता के तैयारी तो नहीं करनी थी ना, जितने भी थे, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो पूरा था। और तहरीक अदम एतमाद जिस दिन पेश की गई है, नंबर्स पूरे हो चुके थे, बल्कि ज़्यादा थे। आपकी कल ट्वीट भी थी कि हाफिजाबाद में जहाँ ये गए हैं ये लोग, तो आप लोगों के साथ आना चाहते हैं, तो और मेलसीम के भी हालात यही थे, तो ये बातें ठीक हैं? मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों को निकाल के बाकी हर शख्स जान छुड़ाना चाहता है इमरान खान से, क्योंकि उनका रवैया ही ठीक नहीं है, एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, किसी की बात ही नहीं सुनते, अपने ही बात किए जाते हैं, मालूम उन्हें है कुछ नहीं, तो लोग उनसे तंग आए हुए हैं उनकी अपनी जमात के। तो जो लोग ये फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं देना और वो PTI के टिकट पे आए हैं, ये वो सब लोग हैं जिन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है और इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बाइस वो अपने लोगों में वापस जाने की पोजीशन में नहीं है। तो उनके पास यही रास्ता है कि वो जान छुड़ाएं इमरान खान से और अवामी उमंगों का साथ दें। चौधरी बरादरान को पंजाब में आप वज़ीर आला देख रहे हैं और नवाज शरीफ साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे, मान जाएंगे, इजाज़त दे देंगे? पहले तो खबर आई थी कि वो इस बात पे नहीं माने। हर चीज़ की एक कॉस्ट है जी। अगर इमरान खान से जान छुड़ानी है और उसकी नहुसत से और उसके इर्द गिर्द जो गलाजत इकट्ठी है तो उसकी एक कॉस्ट है, वो पे करनी पड़ेगी।
वो सबसे ज़्यादा PMLN को ही पे करनी पड़ेगी। वो जितनी भी होगी उसका जायज़ा लिया जाता है और जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारी क़यादत और हम सब लोग मिलके कांटेक्ट में हैं और डेली बेसिस पे हम सोच विचार करके इक़दाम कर रहे हैं। सारे सियासतदान मिलते हैं, 3.5 साल बाद किसी एक को गिरा देते हैं, ये रीत कब तक चलेगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। इमरान खान को कोई नहीं गिरा रहा। ये पहले तो अल्लाह करीम की पकड़ में है। इसकी बदनीयती, इसका झूठ, इसकी साजिश, फ्रॉड और इंतकाम, ये इसकी सज़ा है। जो लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाता था और जो मुंह में आता था कहता था, तो उसने अल्लाह की पकड़ में आना नहीं था। बेगुनाहों को जेलों में डाला, खज्जल ख़राब किया। ये है तो अल्लाह ताला की पकड़। सो गलतियाँ सारी इमरान खान ने खुद की हैं। उसके मेम्बरान को किसी ने नहीं तोड़ा और किसने किसी को पैसे ऑफ़र किए हैं उस पर लानत डालनी चाहिए। जो पैसे, मैं लानत का वर्ड यूज़ नहीं करता, जो किसी को पैसे ऑफ़र करे, इससे गंदा कोई काम नहीं हो सकता और रहना नहीं चाहते लोग इसके साथ। कई लोगों को तो अभी इसलिए उनसे बात नहीं की जा रही कि उनका बोझ नहीं हम उठा सकते, सियासी बोझ। तो ये इमरान खान का अपना एटीट्यूड है, उसकी एरोगेंस है, उसका रवैया है। बदतमीज़ आदमी है वो बुनियादी तौर पे। मुझे 2 बातें आपसे कंफर्म करनी है जो अफवाहें फैली हुई हैं। एक अफवाह ये फैली है कि चौधरी बरादरान जब भी आप लोगों से भी बात करते हैं या जरदारी साहब से भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि 2 दफ़ा इमरान खान साहब ने उन्हें गिरफ़्तार करवाने की कोशिश की। और तीसरी ये अफवाह फैली कि जो नए मशीर एहतसाब हैं शायद वो मोनस की कोई इंक्वायरी खोलना चाह रहे थे। ये बातें ठीक हैं इस तरह की? सर वो हमने भी ये सुना है कि वो ये तो अपने तादियों को और दोस्तों को भी माफ़ नहीं करता ना मुखालफिन को माफ़ करता, ना अपने हरीफों को माफ़ करता, ना हलीफों को माफ़ करता है। तो जो कुछ इसने किया है जहांगीर तरीन के साथ, अलीम खान के साथ और बहुत सारे लोग हैं, ओन चौधरी साहब हैं, मैं तो उनको कम जानता हूँ, लेकिन जो कहानियाँ सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। एक आदमी है वो किसी को स्पेयर ही नहीं करता, एहसान फरामोशी की पीक पे पहुँचे हुए हैं मौसूफ। आखिरी सवाल ख्वाजा साहब ये कि 1.5 साल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन जाएँ, 1.5 साल के लिए ही वज़ीर आला बन जाएँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब इधर, तो नून का तो पटाखा नहीं पड़ जाएगा इस तरह? 1.5 साल कैसे चलाएंगे? इसका मतलब है प्लान कुछ और है। नहीं, एक तो रहा 1.25 साल गया, 1.5 नहीं रह गया। वो भी 1 आध महीना भी सारा प्रोसेस करते हुए 2 महीने लगेंगे। कुछ ज़रूरी कानून साजी है जो होनी चाहिए, वो कानून साजी 2-3 माह में, 4 माह में मुकम्मल हो सकती है। PMLN की कोशिश होगी जितनी जल्दी हो सकता है अदम एतमाद के बाद हुकूमत बने और वाइंड अप हो। फ्रेश मैंडेट चाहिए। ये मुल्क जहाँ पहुँचा दिया इमरान खान और उसकी नालायकी ने, ये इस तरीके से पैच वर्क से नहीं चल सकता। इत्तेहादी किस दिन आप लोगों के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे? तो देखें, थोड़ा इंतजार करें, सारी गलत नहीं दसनी है। ख्वाजा साद रफीक साहब से गुफ्तगू आप सुन रहे थे। बहुत दिन पहले, अभी जब अदम एतमाद मूव नहीं की गई थी, अभी फ़कत मुलाकातें जारी थी, अभी सिर्फ चौधरी बरादरान तक शहबाज शरीफ साहब पैगाम लेके गए थे, तो सरदार अयाज सादिक साहब से हमारी क्या गुफ्तगू हुई थी? हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि मोनस इलाही साहब वो बयान इमरान खान साहब के सामने दे चुके थे जिसमें उनका कहना था कि आप जनाब जो हैं उनके साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ निभाने का हमने फ़ैसला किया है। चौधरी मोनस इलाही का वो बयान पहले सुन लें एक दफ़ा। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। मोनस इलाही साहब के इस बयान के बाद बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि शायद इस बयान को नापसंद किया गया, लेकिन सरदार अयाज सादिक साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं चौधरियों से मिल के आया हूँ, मुझे पता है वो कहाँ खड़े हैं। तो अब चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बाप, ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहते हैं, कब कहते हैं, इसका तो इंतज़ार जारी है। लेकिन सरदार अयाज सादिक साहब ने जो इशारा दिया था वो ज़रा देखें, वो इशारा क्या था? क्या करने वाले हैं सर? क्या हो क्या रहा है? कुछ बताते नहीं आप, और कार्ड आपने सारे सीने के साथ लगा के रखे और डिबेट ही आपने शुरू की थी ये कि नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं। आपको याद है जब 96 रुपये $96 बैरल तेल था तो 86 रुपये पेट्रोल था जी। अब $96 है और अब 196 की बात करें। ठीक है, डॉलर की भी डिवैल्यूएशन इन्होंने की है, वो भी इनसे कंट्रोल नहीं हुई।
और जब ये इस तरह के स्टेटमेंट दें कि जी डॉलर जो है इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, अगर पाकिस्तान रुपये की डिवैल्यूएशन दे, तो इनका जहनी सोच आप देखें कि क्या है। तो इनके लिए तो अब यही है कि जितनी देर इमरान खान साहब रहते हैं उतनी देर मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। जितनी जल्दी वो रुखसत हो जाते हैं तो पाकिस्तान को वापस ट्रैक पे लाना, ये 3 साल की नाअहलियाँ, 3.5 साल की नाअहलियाँ, इनकॉम्पिटेंस, करप्शन, मिस गवर्नेंस, इसको ठीक करते करते भी कुछ साल लगेंगे। तो अदम एतमाद की क्या तैयारी है सर, क्या करेंगे? मोहन सलाई साहब के बयान के बाद तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिवर्स नहीं हो गई आपके ख्याल से? आपका ज़ाती तजर्बा क्या कहता है? मेरा ज़ाती तजर्बा ये कहता है कि हमें अपने बाजुओं पे एतमाद रखना चाहिए, और जो मोहन सलाई साहब का बयान था वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मोहन साहब जाने, उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप है, रिश्ता है उनके साथ, मगर असल चीज़ ये है कि हमने ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। जो PDM कौमी असम्बली में करारदाद पेश होने जा रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिका और दीगर एहतसाब अदालत में जो मुकदमात चल रहे हैं उन्हें PTV पे बराह रास्त ब्रॉडकास्ट करने की जो है वो करारदाद पेश की जाएगी। इस पे क्या आपका रद्द-ए-अमल है? हमें वो भी करारदाद पेश करनी चाहिए जो इमरान खान साहब की जो करप्शन की है वो भी करनी चाहिए, वो जो घड़ी है जो तोहफे में मिली थी वो जो बेच दी वो भी करनी चाहिए। इमरान खान साहब की वो जो फॉरेन फंडिंग का है जिसमें से और हिंदुस्तान के लोगों से इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, वो भी उसको भी करना चाहिए लाइव टेलीकास्ट। PTV क्या सारे चैनल्स अभी ऑपोजिशन फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के इंतजार में है क्योंकि स्लो डाउन है चीज़ें सारी। नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग के केस का तवक्को रखते हैं कि जल्दी कब तक टेबल करेंगे तहरीक अदम एतमाद? अगर आती है, करते हैं, पंजाब से शुरू करेंगे, क्या है प्लान, क्या है? जब तैयारी होगी तो आपको बताएंगे कि यहाँ से करते हैं, वहाँ से करते हैं, दोनों करते हैं, चारों करते हैं, क्या करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब को यकीन दहानी करवाई गई है कि गिरफ्तारी नहीं होगी उनकी। बहुत बासर लोगों ने ये, आप तक इस तरह की कोई इतला पहुंची कि कोई गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है अब उनका? मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं कि किसी ने कोई इस तरह की चीज़ का वादा किया, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। मगर हम तो अपना जिस बेस पे लड़ रहे हैं वो आपको पता है कि किस केस में कहाँ कोई एविडेंस मिला है, ये सब बातें हैं ये जो कर रहे हैं। वो मरियम बीबी के केस में देखें, वो नया प्रोसिक्यूटर जो आया है वो उसने भी टाइम मांग लिया। सदीक साहब ने कल जी उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम मांगा। पहले जो था वो 2 महीने के लिए बीमार हो गए। तो ये इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये मुल्क को बचाना है तो इमरान खान को जाना है। ये हर सूरत टेबल होनी है अदम एतमाद जी इंशाल्लाह, या ऐसा भी चांस है कि ये टेबल ही ना हो? हर सूरत होनी है। जो सारी ये पॉलिटिकल जमातें फैसला करेंगी कि करना है, नहीं करना और कब करना है। चौधरी बहुत बड़ा इंडिकेटर है छतरी का। अगर चौधरी साथ नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि आप कैसे ये जोरे बाजू वाली बातें जो करते हैं ये बड़ी हैरानकुन है आवाम के लिए। इंशाल्लाह चौधरी साहब भी साथ होंगे, अगर ना भी हुए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अभी भी यकीन है आपको मोहन साहब के बयान के बाद चौधरी साहब साथ होंगे? मैं मिल के आया हूँ उनको। क्या कहते हैं? अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अब सरदार अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू के बाद ये समझ आती है कि शायद इत्तेहादी जो हैं वो अभी भी अपना वाज़ेह पैगाम देने के लिए कुछ वक्त लेंगे और वो फौरी तौर पर आज ही अनाउंस नहीं कर देंगे हम अपोजिशन के साथ खड़े हैं या हुकूमत के साथ खड़े हैं। चूँकि इलेक्शन तो अब 28 को जा पड़ा, 21 को ये सेशन बुलाएंगे और 27 को डी चौक के सामने जलसा और 28 को फिर वोटिंग का अमल होगा। तो अगर आज ही चौधरी ये बयान कर दें कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं, अपोजिशन के साथ खड़े हैं, तो फिर शायद इर्रेलेवेंट हो जाएं चीज़ें। सियासत में ऐसा होता नहीं। अब आपके वोट जितने भी हों आपके पास, आपकी कैपेसिटी जितनी भी हो, लेकिन आपका जुस्सा और हैसियत देखी जाती है कि आपको बाकी पार्टियां ट्रीट कैसे कर रही हैं। तो अगर चौधरी साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फ़ैसला हो चुका है तो फिर ये बड़ा अहम नुक्ता है कि वो आज ही बता के इर्रेलेवेंट नहीं हो जाएंगे। अब आप फ़र्ज़ करें कि चौधरियों के डेरे पे हर वक्त 8-10 DSNGs लगी हैं, तो वो आज अनाउंस कर दें तो बात ख़त्म हो जाए। रोज़ाना DSNG जो है वो डे टू डे जो हेयरिंग है और जो मामलात हैं उनके तनाजुर में ही बात हो, सस्पेंस ख़त्म हो जाए। सियासत में सस्पेंस ख़त्म हो जाए तो सियासत ख़त्म हो जाती है।
आप देखें बड़े बड़े नामी ग्रामी सियासतदान इस वक्त DSNG उनके घर के बाहर नहीं लगी हुई। बहुत बड़ा नाम पिछली गवर्नमेंट का वज़ीर दाखिला थे, लर्ज जाते थे लोग जब वो बात करते थे, 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, और आज वो इरेलीवेंट है। तो सियासत में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इत्तेहाद नहीं है गवर्नमेंट के, वो एक लम्हे के लिए भी आपको रेलिवेंट होते दिखाई नहीं देंगे, वो रेलिवेंट रहेंगे, और वो इतने रेलिवेंट रहेंगे कि उनकी जो मीडिया प्रोजेक्शन है वो मज़ीद इससे फिर बढ़ती जाएगी। जितना सस्पेंस क्रिएट होगा उतनी हाइप आएगी और वो उतने ही बड़े किरदार बनकर उभरेंगे। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है, सवाल ये है कि चौधरी बरादरान, कल चौधरी परवेज़ इलाही ने सहाफ़ियों के एक वक्त से मुलाकात की, बात की, गुफ्तगू की, और उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो। अब असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने का फ़ैसला पीपल्स पार्टी करेगी, JUI करेगी या नून लीग करेगी, मेजर स्टेक होल्डर्स। अब नून लीग इस बात पे क्लियर है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि वो किसी भी कीमत पर इस असम्बली के टेन्योर को पूरा नहीं करने जा रहे। अगर तकरीबन 1.25 साल का दुरानिया उन्होंने जो है वो इस टेन्योर को पूरा करने में लगाया तो अवाम उनका पटाखा बजा देंगे। यही हाल दीगर पार्टियों का होगा, यही हाल फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ होगा। तो सारी पार्टियां चाहेंगी कि फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएं, ताकि जब ये फ्रेश मैंडेट लेके आएँ तो इनके पास टाइम हो ये डिलीवर करने की जो है वो पोजीशन में हो। अब तक जो हालात बन रहे हैं उसमें आप ये देखें कि एतमाद का वोट लेने के लिए फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ़ैसला किया था और एक आध दिन में एतमाद का वोट ले लिया था, जब इनका अपना कैंडिडेट जो है वो हार गया था। तो अब सूरत हाल ये नहीं है, अब सूरत हाल काफ़ी बदली हुई है। अब मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। अब इत्तेहादी मुख्तलिफ बात करते भी दिखाई देते हैं, उनके ऑप्शंस भी खुले हैं, और अब वो ऑपोजिशन की तरफ अपना टिल्ट जो है उसे इंडिकेट करते भी नज़र आ रहे हैं। फिर नून भी अब, और या पीपल्स पार्टी या JUI वो भी अब परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला पंजाब लगने के बात पर जो है वो तरदीद करती दिखाई नहीं देती। अखबारात में रिपोर्ट भी हो रहा है। मंजरनामा है क्या बेसिकली, इसका फ़ायदा कितना होगा, कितना नुकसान होगा, और एट दी एंड लोगों को कितना इसका रिलीफ मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो पूछते हैं लोगों से राय लेने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि पिछले साल पीपल्स पार्टी ने कहा था कि नंबर गेम हमारी पूरी है, आप अदम एतमाद लाएँ बुज़दार साहब के ख़िलाफ़। तो बड़े बड़े पावरफुल लोग चाहते थे कि बुज़दार साहब कंटिन्यू ना करें। इमरान खान साहब ने जो इस लास्ट वीकेंड पे लाहौर में मौजूद थे, उन्होंने फिर बुज़दार साहब को हमायत का यकीन दहानी करवाई। हाफिज़ाबाद में तकरीर करते हुए बुज़दार साहब की तो उन्होंने तारीफ़ की। हमज़ा साहब से जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं पंजाब में, हमज़ा शहबाज साहब से जब हमने पूछा बुज़दार साहब के हवाले से, और उनसे पूछा कि आप बुज़दार साहब को क्यों प्रोटेक्ट करते रहे, तो उन्होंने क्या आंसर दिया था वो भी ज़रा सुन लें। हमज़ा साहब, जो आपका फॉरेन फंडिंग केस है उसका मुस्तकबिल आप अब क्या देख रहे हैं, और 23 मार्च तक जो इतलात हैं कि नए मशीर जो हैं एहतसाब के, वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने के लिए प्रॉपर जो है वो कानूनी एक रास्ता इख्तियार करने वाले हैं। और तीसरा ये भी बताइएगा कि नवाज़ शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि किसी भी सूरत जो चौधरी बरादरान हैं उन्हें CM ना बनाया जाए। इस पर थोड़ी रोशनी डाली। और पिछले साल भी सर आपके पास ऑप्शन था CM बनने का, पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफ़र दिया था, तो आपने बुज़दार को क्यों प्रोटेक्ट किया सर? इस पे शेर एक याद आ गया मुझे, और वो शेर पाकिस्तानी कौम की तरफ से इमरान नियाज़ी साहब के लिए है। ये जितनी बातें आपने की हैं ना, जब इमरान नियाज़ी ने 50 लाख घरों का सब्ज़ बाग दिखाया, 1 करोड़ नौकरियों का सब्ज़ बाग दिखाया, नए पाकिस्तान का झूठा दावा किया, आज 4 साल बाद जब इसके सारे झूठ, और ये जो मैंने आज 27 अकाउंट का जिक्र किया, 14 ममालिक से फंडिंग का जिक्र किया जो उसने छुपाई, और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। कौम आज इमरान नियाज़ी साहब, आपके नाम एक शेर मैं कौम के तवज्जो से आपके सामने पेश करता हूँ। कौम कहती है, जी तो चाहता था, क्या कहती है? जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, मगर एक शख्स मर गया तुझे देखने के बाद।
खैर से हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। खूब आपके ये गोलगप्पे बिक रहे हैं? नहीं, आप इतना नहीं काम, इतने नहीं बिक रहे, महंगाई बहुत हो गई है। आप तो ये तैयारियां कर रहे हैं कि इमरान खान साहब घर चले जाएं। अल्लाह करे चले जाए जी। क्या हुआ, आपको क्या कह दिया खान साहब ने? खान साहब ने इतनी की महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी वैसे ही मर गया है। ना किराए, घर के किराए पूरे हो रहे हैं घरों के, ना अपना घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है, आपको पता ही है। इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? ये देखो जी, ये कह रहा था इमरान कि नवाशी है, ये उससे बड़ा है। नवाशी के दौर में इतनी आवाम रो नहीं रही थी जिसने इसने रुला दी है। नहीं तो अब नया कोई सेटअप आएगा तो वो महंगाई कैसे कंट्रोल करेगा? अल्लाह मुश्किल हो जाएगा ना। अल्लाह करे नेकी की हिदायत उनको आ जाए। देखो ये 12,000 पे कितने साल हो गया आपको गोलगप्पे बेचते हुए? हमें गोलगप्पे बेचते हुए अपना तकरीबन 8 साल हो गए हैं। यानी कि आप 3 दौर देख चुके हैं। हाँ जी, कभी इतनी नहीं महंगाई हुई जितनी इस दफा हुई है। क्या इनमें जो आप बेचते हैं वो तो सस्ता ही है सारा कुछ? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। जो इमली थी जो 150 की किलो मिल रही थी वो अब 400 की किलो है। जो खरमानी मिल रही थी ना ये अपना 250 की किलो, वो अब 450 की किलो हुई है। टाटरी जो है अपना 1000 रुपये किलो टाटरी हो गई है। हमें कहा वही कहता कि वही रेट करो, क्या करें आप? तो आपको कहते हैं रेट कम फिर करें। हाँ अफोर्ड ही नहीं होता होगा रेट कम करें तो। हाँ जी, हमें आप प्लेट कितने की देते हैं? हम दर्जन की प्लेट है? हाँ जी, दर्जन की प्लेट है। कितने की? हम 180 की प्लेट दे रहे हैं 180 कर दिया जी। पहले कितना था? पहले 120 था। 8 रुपए आपने सीधा सीधा ही। 120, 150। लेकिन महंगाई बढ़ी है तो आप भी तो ज्यादा कमा रहे हैं। सेल नहीं इतनी हो रही ना। अच्छा। जो पहले यानी कि बिक रहे थे ना इतने, अब उतने नहीं बिक रहे। अगर आप पहले 100 प्लेट बिकती थी तो अब 60 बिकती है। पहले 100 नहीं बिकती थी, पहले फिर भी 50 बिकती थी, अब तकरीबन 15-20 प्लेटें बिकती हैं। अच्छा, हाफ से भी नीचे आप आ गए। हाँ जी, इतने यानी कि अपना जो 12,000 रुपये इसने अपने बंदों को दिया, जो हम जैसे किराएदार है उनको नाअहल कर दिया इसने। जो मालिक मकान उनको मिल रहा है, ये सही बात है कि गलत बात है? बहुत शुक्रिया होगा, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आप पीपल्स पार्टी का उस दिन का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लें जिस दिन बिलावल साहब ने नदीम अफजल चंद साहब के घर तशरीफ़ लाना थी और उन्होंने बाज़ाब्ता अपने वापस घर यानी पीपल्स पार्टी में वापसी का ऐलान किया था। खुर्शीद शाह साहब और वज़ीर आला सिंध जो हैं सैयद मुराद अली शाह, उनसे हमारी क्या बात हुई थी, क्या गुफ्तगू हुई थी, वो भी ज़रा सुन लें। गुज़ार हुकूमत गिराने आए हैं? हम हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, रियासत को बचाने आए हैं। नहीं तो ये रियासत कैसे बचेगी? आप सियासी लोग 3 साल बाद किसी एक वज़ीर आज़म को मिल मिला के इकट्ठे होकर निकाल देते हैं। नहीं, वो आप अगर नहीं चाहते, कहते कि ये ऐसा ही चले, ये मुल्क ऐसा ही चल जाए। 99 में कू हुआ तो मिठाइयाँ बांटी, फिर आपके खिलाफ मेमो स्कैंडल में कौन कौन चला गया था आपको याद है? इमरान खान को तब्दील करने, इमरान खान साहब को तब्दील करने आए। ये बताएं। देखें, रियासत को बचाने के लिए इमरान को जाना होगा। नहीं, फैसला काउंटिंग पूरी हो गई है, हमारे नंबर पूरे हैं तब तो हम आए। एहतजाज साहब कहते हैं नवाज शरीफ पे अब भी एतबार नहीं करना चाहिए, मुख्तात रहना चाहिए, आपकी क्या राय है? नवाज शरीफ मतलब बैकआउट होने का भी चांस है किसी के पास? ये नहीं चाहिए, मगर ये अदम एतमाद बैकआउट, मैं तेरे दोस्त, मेरे मोहतरम दोस्त एहतजाज बैकआउट हो सकता है ये अभी भी? शाह साहब ये बताएगा कि अंपायर न्यूट्रल हो, तहरीक एतमाद अभी भी अंपायर न्यूट्रल हो गए? एम्पायर हमेशा हमारी कोशिश होती है कि एम्पायर न्यूट्रल हो। नहीं, कोशिश न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? कोशिश कामयाब हो गई है। न्यूट्रलिटी का क्या मतलब? जो हर आदमी अपना काम करे। ये कैसे पता चला? इसके इंडिकेटर्स क्या है? शाह साहब कोई डेडलाइन दे दे, कब तक जी? कब तक? 8-9 को करेंगे। 8-9 को आप स्पीकर के खिलाफ पेश करें। स्पीकर के खिलाफ जी, वज़ीर उसके आज़म खिलाफ भी करेंगे, स्पीकर के खिलाफ करेंगे उसके खिलाफ भी और करेंगे। स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा। जेल से बाहर आए तो ये हालचाल हुई। तो फैसला अभी नहीं। आपको जेल किसने भिजवाया था? आप जेल से बाहर आए, जेल किसने भिजवाया था? मैंने भिजवाया था। शाह साहब आप देखें बड़े बड़े घाघ सियासतदान हैं। हाँ, किधर है? नवाज शरीफ साहब को
जो है वो पार्लियामेंट मजबूत करके आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का किसने मशवरा दिया था? आल पार्टीज बुलाने का आपने दिया था। आपने कहा था सुप्रीम करें पार्लियामान को। कोई ऐसी बात बता जाएं जो किसी को ना पता हो और सारे ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, सिर्फ आपके पास हो। मेरे पास बड़ी ऐसी बात अहम मीटिंग्स भी कर रहे हैं आप इस्लामाबाद में कल भी। एक अहम मीटिंग है जिसमें फैसला होगा। क्या फैसला है शाह साहब? वो देखेंगे वहाँ क्या बात कर, क्या करेंगे? मुझे कोई मतलब थोड़ा कुछ गेम प्लान क्या है? गेम प्लान मीटिंग में देखे ना। तो इस तरह जमहूरियत वीक नहीं होगी? नहीं, वीक नहीं होती। अब अपना ही वज़ीर-ए-आज़म, अपना पार्लियामेंट के वज़ीर-ए-आज़म घर भेज दें, भले वो हलाल तरीके से भेजें। तलाक जो है वो हलाल है लेकिन आइन नापसंद की गई है। आइन के तहत देंगे और तलाक भी इस्लामी कानून लेकिन नापसंद है ना, पसंदीदा अमल नहीं है। नहीं, जमहूरियत की मजबूती भी इसमें नहीं होती है कि मजबूरी है। आप चाहते हैं कोई भी वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे ना करे? नहीं, ये 5 साल पूरे यूसुफ रज़ा गिलानी का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हैं आप? वो शाह साहब को बहुत कैसे हैं आप? ठीक है मिजाज? क्या हालात सर देख रहे हैं? चेयरमैन साहब आएंगे, खुद ही आप देंगे हालात देख रहे हैं। असेसमेंट क्या है? अब हम का समंदर नहीं देख रहे जो बिलावल साहब के साथ चल रहा है। नहीं सर, वो जो नोटिफिकेशन कह रहे हैं, नोटिफिकेशन रखे हुए हैं 2 और नोटिफिकेशन कोई हो सकता है, तो ये तो 99 वाले मामलात की आप इस पे क्या कहेंगे? मेरे भाई, ये नोटिफिकेशन जो है आइन और कानून इस मुल्क का बड़े वाज़ेह है। और आप आइन और कानून के लिए तो आपको चाहिए कि सारी जमहूरी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं। जी, सारी जमहूरी कुव्वतों को तो फिर आइन के इम्प्लीमेंट के लिए इकट्ठे होने चाहिए। सारी जमहूरी कुव्वतें इकट्ठी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? अंसर खान। अंसर भाई, क्या हालात देख रहे हैं आप? बहुत बुरे हालात हैं खान साहब, अब क्या हो गया? बहुत बुरे हालात हैं। हर चीज़ महंगी है, घी महंगा है, ऑयल महंगा है, आटा महंगा है, हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। मुर्गी भी आप नहीं ले सकते, चिकन इतना महंगा है। चिकन का क्या रेट है आज का? 450 रुपये किलो। बेटा क्या रेट है आज का चिकन का? ਚੁੰਝ ਪੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 386 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੁੰਝ ਪੋਟੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। वो कितना है? ਉਹ ਕੋਈ 450 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 440 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ। यही चल रहा है। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। अच्छा, खान साहब ने तो कुछ करना नहीं है। नहीं तो क्या हालात क्या देख रहे हैं? वो कहते हैं विकेट गिरा दी हमने विकेट खान साहब की। खान साहब ने क्या विकेट गिरानी? खान साहब की अपनी विकेट गिरने वाली है। अब जो हालात बने, ऑपोजिशन सारी कह रही है बस गए। बस आप देखते जाएं, जब गिरेगी तब की बात है। क्या लगता है आपको? नहीं गिरेगी, खान साहब विन करेंगे। ये देखो तो सही, मिशन बड़ा कोई क्या- पक्का काम किया है इन्होंने। नहीं नहीं, ये देखो ना वो किस 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 वजह से आ रहे हैं। कोई आदमी आप भी हो, हम भी समझते, शबाशी किस मिशन पे आ रहे हैं। अभी उनको ये चीज़ नज़र आई है। जरदारी साहब लाहौर कराची से इस्लामाबाद तक चले, क्या लेके गए? ऐसे ये भी जाएंगे, ये भी गुजर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। खान साहब ठीक है, महंगाई सब कोई पक्का काम किया हुआ है सर। ये ऑपोजिशन कह रही है। ऑपोजिशन आदि भी थोड़ा आप डंडी मार रहे हैं। ऑपोजिशन हमेशा जो भी हो वो यही कहती होती है। जब खान साहब पोजीशन में था तो भी यही कहता था कि हम बेहतर हैं, लेकिन अगर बेहतर होते तो मुल्क इस जगह पे ना जाता। महंगाई पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, कहीं भी आप गूगल करो पता चल जाएगा। अमेरिका में थोड़ी है। बात ये नहीं है, बात ये है महंगाई की। आप महंगाई का क्या? गुजारिश सुन लेना। एक मिनट। क्या अमेरिका का मजदूर जो है वो आपके मजदूर जितना कमा रहा है? एक बात, दूसरा भी ले लें। कंट्री में इकट्ठा ले लेना जवाब। कंट्री में डिफरेंट। आप फिर घंटा बोलिएगा, मेरा सवाल छोटा सा ले लें। दूसरा, आपका डॉलर आज का क्या रेट है? 78 होगा। ठीक है, जिसका 5 लाख था बैंक अकाउंट में पड़ा, उसका कितना रह गया उसका? सर ये सब का है। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि आपके पास जो अर्निंग अच्छी हो तो महंगाई आपको फील ही नहीं होती। इस जगह पे अभी शबाशी भी आ जाएगा ना, ये पोजीशन यही रहेगी। आप ये मत समझे जरदारी है, बिलावल है, कोई भी है, चाहे इमरान है, जो भी आएगी ये पोजीशन यही है। ये बात आपकी ठीक है, आएगी नीचे नहीं, ये बात ठीक है, ये नहीं हो सकता। हम जब छोटे थे ना, तब भी हम टैकल करना बड़ा मुश्किल है सर। जब हम छोटे थे तब भी ये सुन रहे थे बहुत महंगाई है। इस बहरान से निकलना बड़ा नामुमकिन सा है। सारे मिल भी जाएं। आप देखना, आप भी या ये मेरे भाई भी हैं साहब, ये विन करेंगे, देख लेना। कहीं नहीं जा रहे? नहीं जाएंगे। कहते काम ही बड़ा पक्का डाला है इस जो दफा। मर्जी करें, काम शाम का अल्लाह को पता, लेकिन हम इत्तेहादी भी साथ है सर। जो भी है इत्तेहादी देखना, चोरी इनके साथ होंगे। जो मर्जी जलास होते रहे, मुलाकातें हो रहे हैं, ये सब की होती है, सब सियासतदान करते हैं। वरना पोजीशन खान साहब की मजबूत है। अगर इतने इजी होता ना अभी तक कब से ये गिरा देते। बहुत आम शख्सियत एक बता रहे थे, वो कह रहे थे कि इत्तेहादियों से जो भी मिलने जाता है, ख़ास तौर पर चौधरी बरादरान से, तो वहाँ वो लाजमी बताते हैं जो अपने ट्रस्ट वर्दी लोग हैं उनको कि हमें तो 2 दफ़ा गिरफ़्तार करवाने की खान साहब ने कोशिश की, इमरान खान साहब ने,
और कुछ अफवाहें ये भी फैली हुई हैं कि मोनो साहब के खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू करवाने वाले थे। ये अफवाहें हैं, ये जो पॉलिटिकल टॉक करने वाले लोग हैं आपस में सर्कल में, वो ये बात लाजमी करते हैं। लेकिन जो पहली बात है चौधरी साहब की गिरफ्तारी के मुतालिक, वो तो हुआ था, ऐसा 2 दफ़ा ही हुआ था। कहने में तो जरदारी के खिलाफ शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, जरदारी ने मियाँ के साहब के क्या कहा था। आप कह रहे हैं कि कहीं कोई नहीं जा रहा। ने चोरियों को वजीर आला बना दिया था। इमरान खान साहब ने चौधरी के खिलाफ क्या कहा था? नहीं, वो कहते, मैं कहता हूँ सियासत में सब कुछ जायज़। उन्होंने शेख रशीद साहब के खिलाफ क्या कहा था? सर सब कुछ यहाँ जायज़ है, वही आप कह रहे हैं, जायज़ है, यही आप बता रहे हैं। हाँ जी, जो दुश्मन है वही दोस्त है, जो दोस्त है वही दुश्मन है। ये पाकिस्तान है, ये बता रहे हैं, कुछ नहीं। खास साहब, मैं आपको एक बात बता दूं जाते जाते, वो खाते भी थे और खाने देते भी थे गरीबों को। ये बुरी बात है, कोई खाता है? नहीं, कोई खाता है तो ये बुरी बात ये तो नहीं ना। अगर आप देखें लगा हुआ भी तो देखें ना। नहीं, लगा हुआ छोड़ें, लगा हुआ देखें, वो छोड़ दें। ये बात नहीं, गुजारिश सुन लें, गुजारिश। अगर मैं ये बात अब पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी और मेरी बात हो रही है ना, 2 बंदों की। अगर कोई करप्ट है और खाता है तो वो आप पे हुकूमत करने का हल कैसे है? मुझे ये इनको अंदर क्यों नहीं किया अभी तक? किन्होंने? केस क्यों नहीं साबित हुए? किन्होंने? ये नवाज शरीफ पे सारा कुछ। अच्छा, ये बहस और तरफ चले जाएगी, ये बहस और तरफ चले जाएगी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरी और आपकी बात हो रही है कि अगर आप कोई समझें कि कोई खाता है, अगर कोई खाता है कौम का पैसा। हाँ साहब, आप कितनी देर पहले के यहाँ देखते हैं मीडिया में आप। मैं सिर्फ आपकी बात अब कर रहा हूँ। हाँ, मेरी बात, मैं तो पार्टियों की बात ही नहीं अब कर रहा। पार्टी की बात मैं कह रहा हूँ कि आपके ज़मीर में ये होना चाहिए कि अगर कोई खाता है तो वो कौम का पैसा खाता है, उसे हक़ हुक्मरानी नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। नाम क्या है? कमर अब्बास। कमर भाई, कहाँ, किस इलाके से हैं? बुरे वाला से हूँ सर। क्या बात है, वकार यूनुस का इलाका? जी सर। हैं? जी सर। बुरे वाला एक्सप्रेस। जी तो भाई क्या सब ठीक है? कुछ भी नहीं ठीक सर जी। देखो, हम अमरूद का छापा लगाकर खड़े हैं, हम किसी से बोले ना ये 100 रुपये किलो है तो वो कहेंगे कि यार ये कितने महंगे लगाए हुए हैं। जो अगर स्टोर पे जाएं या कोई चीज़ लेने जाएं, उधर कोई कस्टमर या कोई आदमी बहस नहीं करता। चीनी, आटा, घ्यो वगैरह, ये जो पेट्रोल है इसका कोई एक्शन किसी ने कभी लिया? ये जो बिजली है इसने कहा ये पेट्रोल है मैंने 10 रुपये महंगा सस्ता कर दिया। लोग कहते उफ नहीं करते, डलवा लेते हैं, बार्गेन नहीं करते, रेट नहीं करते। लोगों के पास भाई पैसा, ये हम 100 रुपये अमरूद खरीदते आपको खजल करते रहते हैं कि 50 के दे दो, 40 के दे दो। 10-20 रुपये कमा के हम शाम को इतने को कमा के जाते हैं जो गुजारा हो जाता है। गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है। किलो आटा लेते हैं, पाया और घी लेते हैं। पाया घी 110-20 रुपए का दे रहे हैं। पाया घी 125 रुपए वाला पैकेट, छोटा पाइयों वाला। छोटा जो शाम की हांडी बनती है, वैसे सुबह फिर नया कमाने के लिए निकल जाते हैं। देखे सर, जैसे पंजाबी में एक कहावत बनी हुई है कि ऊंट से छानी उतार लें तो वजन नहीं कम होता। इसने ये बात बोली है कि मैंने पेट्रोल 10 रुपए सस्ता कर दिया। 5 ऊंट से छानी उतारने के मुतरादिफ है जी। इतना बोझ है वहाँ पे, इतना बोझ है। लेकिन वो कहते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई, हर जगह बढ़ गई। कुछ भी नहीं सर, ये तो गरीब जो है ना वो कमज़ोर होता जा रहा है। जिनके पास पैसे वो तो नई गाड़ियाँ ले रहे हैं। वो देखें, पंप पे आप कभी खड़े हो जाए ना तो 5000 से कम पेट्रोल नहीं डलवाते। हम जो है गुजारे के मुताबिक 100 का या 50 का डलवा लेते हैं कि यार इतने ही जेब में। कई जगह पैदल चलना पड़ता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल खत्म तरफ लगी होती है, आपके पास होता ही नहीं। सर कभी ख़त्म हो जाता है। देखे सर, ये हम यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट खतरे में है। आपको लगता क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, ये बाद में रखें, पहले आपको लग क्या रहा है? कि सर सारी आवाम, गरीब आवाम की ख्वाहिश है कि हर चीज़ सस्ती हो। ये जो पेट्रोल है, ये जो घ्यो है, ये आटा है ना, ये सस्ता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महंगा है। ऑपोजिशन कहती गवर्नमेंट जा रही है। सर ये कुछ भी नहीं, किसी ने कभी एक्शन नहीं। अभी मैंने छापा लिया, किसी ने 450 लगाए हुए, किसी ने 380 लगाए, किसी ने 430 रुपये लगाए हुए हैं। ये जो शापर पैक है, ये मैंने कभी रेट फिक्स नहीं है मार्केट में, कोई किसी का चीज़ का फिक्स नहीं, हर किसी का। ये तो वैसे बैन हो गए हैं अब। ये सारे किसी के कोई नहीं, सब चल रहे हैं, ये एक दिन भी नहीं बंद हुए हैं। उसी तरह ही, इसी तरह सर, किसी ने कभी एक्शन नहीं लिया। देखें, हम यही कहेंगे कि यार जब नवाज शरीफ था ना, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं, कभी किसी को किसी ने तंग नहीं किया। जिधर कोई खड़ा है उधर ही खड़ा है। पैसे भी ज़्यादा थी जेबों में, जेबें भी खाली नहीं होती। हर चीज़ अपनी, फ्रूट सब्जी, हर चीज़ खान पीन के ज़्यादा पैसे मतलब
ख़त्म नहीं होते। अभी तो ऐसा है कि पैसे जेब में नहीं होते, हर चीज़ खत्म। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे माशाल्लाह 5 हैं। वो सारा आप पे बर्डन है? जी सर, बच्चे तो बहुत छोटे होंगे अभी। छोटे बच्चे हैं, मैं ही करता हूँ यही काम। उधर घर रहते हैं या लाहौर ले आए हैं? और मैं रहते हैं किराए पे, मकान लिया हुआ है सर। कितने पैसे किराया देते हैं? किराया सर 6-7 हज़ार रुपये, बत्ती गैस लेते हैं। तो एक आधी कमरा होगा उसमें? एक कमरा है, वाशरूम है सर। सारे उधर ही? उधर ही बच्चे हैं, फैमिली 2 जी हैं, मियाँ बीवी हैं बस। कितने घंटे आपको ये अमरूद वगैरह बेचना पड़ते हैं? मैं सुबह 5 बजे से निकला हूँ। क्योंकि आपने मंडी से लेने हैं पहले? मंडी से नहीं, मैं बाग से लेके आया हूँ। डायरेक्ट बाग ही चले गए? जी सर। वहाँ से खरीद लिया? जी सर, उधर भाई है, उससे ले आता हूँ। अभी कितना आपने कमा लिया अंदाजन? बचत कितनी होगी? अभी आया हूँ सर। अभी बचत क्या यार, बचत की बात करो तो बचत 1000 रुपये भी ले जाएं वो भी कम है, वो भी कम है। 1000 रुपये कमा लेना कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है कि जैसे कि आटा घ्यो है, घर के अखराजात है। 1000 की 2-3 चीज़ें आती हैं बस। 2-3 चीज़ें हैं, आटा, चीनी, घ्यो या दूध शाम को ले लेना तो 1000 रुपये ख़त्म हो जाता। 1000 ख़त्म हो जाएगा। कोई एक्शन नहीं है। जो नवाज शरीफ की हुकूमत से आटा घ्यो, ये घ्यो 140-45 से ज़्यादा नहीं था, तो अभी 450-500 रुपये किलो जा रहा है। कभी किसी अमीर आदमी ने कभी किसी गरीब का सोचा भी नहीं। कोई गरीब है, कोई नीचे बैठा है, या किसी की झुग्गी है, या किसी का मकान भी नहीं है। हर किसी की कोठियाँ, गाड़ियाँ देखे तो नई प्लेटफार्म गाड़ियाँ लेके घूम रहे, नहीं तो नहीं लेके आ रहे हैं। कोई महंगाई नहीं, वो तो कहते हैं कोई महंगाई नहीं, इमरान खान जो है ये सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं ठीक हुआ। क्या हाल है आपके जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या नाम है? मोहम्मद अकरम है। अकरम भाई, क्या करते हैं आप? फ्रूट का काम ही करता हूँ। तो क्या हालात हैं? बहुत बुरे हालात हैं, काम चल ही नहीं रहा। महंगाई, लोगों को इतनी दिक्कत है कि लोगों को फ्रूट खरीदना मुश्किल हो गया। अब गवर्नमेंट के बारे में अपोजिशन कहती गई, वो पता नहीं क्या होता है। कोई कहता है अमेरिका की वजह से जा रही, कोई कहता है हालात की वजह से टांग ली है। हम कुछ नहीं कहते, जब वक्त आएगा कुछ तो बताएं। जाना चाहिए इसको। वैसे जितनी महंगाई है ना, महंगाई बहुत होगी। पूरी अपना टेन्योर पूरा करें, अगला वज़ीर-ए-आज़म आए। तो हालात है ना, हालात के मुताबिक चलना चाहिए। जब हालात ऐसे बन गए हैं महंगाई के, हर आदमी इंसान परेशान है। इसमें इलेक्शन आता, आराम से हो जाते। हाँ, इलेक्शन है ना, 5 साल पूरे तो करने चाहिए, लेकिन जितनी महंगाई हो गई है तो महंगाई की वजह से तो नहीं आँख बनता इसका। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई की वजह से घर जा रहा है। पहले हम 500 रुपये कमाते थे ना, हमारा गुजारा हो जाता था, फिर भी 100-150 बच जाता था। अब 1000 रुपये भी कमा लेना तो हमारे पास शाम को 1 रुपया नहीं बचता। महंगा क्या करें, घी इतना महंगा क्या करें? 480 रुपये का घी है, घर का खर्चा ही नहीं चलता। क्या करें, मजदूरी करते हैं, 500, 600, 700, 800, 1000 मिलता है। घर जाके जाइए तो भैया कहते क्या करें, क्या करें? बच्चे बूढ़े रोते हैं, क्या करें? इसने बड़ा कर दिया, अल्लाह ही है। क्या आप क्या करते हैं? वो रेडी लगाई है। कोई बचत कोई नहीं लभती है? 700, 800, 900 महंगाई, गाहक लेता ही नहीं सौदा, गाहक ही नहीं लेता। कहता यार इतना महंगा 150 किलो सेब है, 120 रुपये दर्जन है, मंडी से 120 रुपये पड़ा। गाहक को 150 बजाता है, गाहक हमें गाली देता है। गवर्नमेंट कहती है सारी जगह पे महंगाई है, इंटरनेशनल महंगाई है। इंटरनेशनल महंगाई है, लेकिन यहाँ आवाम गरीब है ना, कैसे खाएं? वो 120 रुपये दर्जन केला लगा। आवाम के पास पैसा नहीं है, आवाम के पास रोजगार नहीं है, आवाम भूखी है, आवाम कहाँ जाए? आवाम के पास पैसा होगा, कारोबार होगा तो वो भी लेगा ना चीज़। हम तो मजबूरी में है, हमारा और कारोबार नहीं है, ला के बैठे हैं, फिर हमने सौदा भेजना है, हमारे पास गाहक ही नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? गाहक के पास कारपोरेशन वाले लेके जाते हैं, रेडियो ले जाते हैं, वो 15-15 दिन ले उठाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, उधर ही पड़ी रहती हैं। हाँ, पड़ी रहती है। छुड़वाने के लिए आपके पास 1500 नहीं होता कि मैं छुड़वा लूं? 1500 रुपया नहीं होता, वो उठाने से मजबूर है। वो भी बेचारे गवर्नमेंट की मुलाजमत है, वो कहते हैं साइडों पर जगह नहीं मिलती, हम क्या करें? इधर देखो ये भी लगी है, हम भी इधर ही खलो जाते हैं रात को आके 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद हम इधर आते हैं ताकि उठाई ना जाए। हाँ, उठाई ना जाए, कॉर्पोरेशन वाले सो जाएं। नहीं, वो तो आते हैं, रात को भी आते हैं, वो तो उनकी मजदूरी है, वो तो उन्होंने मजबूरी है। वो तो 10 बजे के बाद नहीं आते ना, यही तो 10 बजे के बाद हम आते हैं। मकरूद कर देता सड़क बना के पाकिस्तान नूं, हाले तक पैसा नहीं उतर रहा मुल्क का। ये भावें लैन अदम एतमाद उतर जावे, असी इमरान दे नाल हां, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह दी मेहरबानी ना उहदे नाल हां। हाँ, असी उहदे नाल रवांगे, अल्लाह दी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। वोट दूंगे। सूरत हाल सिर्फ इतनी है कि हर 3.5 साल बाद, कोई 3.25 साल बाद एक वज़ीर-ए-आज़म होता है, बाकी सारी जमातें मिलती हैं और उसे घर भेज दिया जाता है। और ये रीत जो है, इसी रीत ने किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आज तक अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया। अब फिर ये तलवार जो है
सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पर लटक रही है। और सारी पार्टियां जो अपोजिशन में हैं, अगर इत्तेहादी भी साथ मिल गए, जो टिल्ट दिखा रहे हैं, जो चीज़ें बज़ाहिर तय नज़र आ रही हैं, उनके मुताबिक फिर दो चीज़ें होना आपको लाजमी दिखाई देंगी। एक तो अगर ये तसादुम से ना बचे तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, और दूसरा ये प्राइम मिनिस्टर भी फिर अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे और घर चले जाएंगे। और आने वाले लोग जो हैं, अपकमिंग जो रूलिंग एलीट होगी, वो कैसे अफलास को, गुर्बत को, महंगाई को कम करेगी और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करेगी, बड़ा अहम तरीन सवाल है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, ऐलान के बाद।